am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। जनरली जब लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब पीरियड यानी कि जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में से कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा और वो मैक्सिमम टाइम में इंक्लूड होगा, उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन के 4 क्लॉजेस एंड एक्सप्लेनेशन जो कि इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन क्लॉज 1, इसमें यहाँ पे सेक्शन 12 का क्लॉज 1 कहता है कि डे ऑफ रिकॉर्डिंग। डे ऑफ रिकॉर्डिंग यानी कि जिस दिन वो फर्स्ट डे जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या जिस दिन कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और उसी दिन अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो वो हमारा फर्स्ट डे होगा। और वो जो फर्स्ट डे होगा, वो जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड है, उस पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्लॉज ये कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री। यहाँ पे जो डिसीजन आता है उसकी एक डिक्री होती है, जजमेंट होती है। तो यहाँ पे जो डिक्री की कॉपी होती है, उस कॉपी को लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो पार्टी यहाँ पे रिव्यू में जाना चाहे, रिव्यू के साथ साथ रिवीजन में जाना चाहे, अपील में जाना चाहे। इसमें रेफरेंसेस नहीं है, सिर्फ रिवीजन और इसके साथ ही यहाँ पे रिवीजन है और रेफरेंसेस तो है नहीं, और अपील है। तो यहाँ पे अगर वो इनमें से किसी में जाना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे उसको एक डिक्री की कॉपी चाहिए होती है, और वो डिक्री की कॉपी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग डे है उसके बाद मिलती है। तो यहाँ पे जब उसे डिक्री की कॉपी चाहिए, तो उसके लिए उससे क्या करना होगा, एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन के साथ साथ प्लस में उसे फी भी देनी होगी। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर वो फी नहीं पे करते, तो यहाँ पे फी पे ना करने की सिचुएशन में वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की फॉल्ट नहीं है। अगर आप वो लेने के लिए फी पे नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी फॉल्ट है और वो टाइम भी उसमें गिना जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जब तक डिक्री नहीं आ जाती, तो यहाँ पे वो टाइम जो है एक्सक्लूड रहेगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट। जजमेंट जो है वो जजमेंट अलग होती है डिक्री से, और यहाँ पे डिक्री जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीपीसी के यहाँ पे सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉजेस है, क्लॉज 2 में यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले डिक्री जनरली एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होती है, जबकि जजमेंट उससे अलग होती है। तो यहाँ पे जजमेंट की कॉपी दिखानी बहुत जरूरी होती है कि डिसीजन क्या आया है, और आगे जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे रिवीजन और यहाँ पे जाना चाहते हैं, रिवीजन में जाना चाहते हैं, रिव्यू में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे जजमेंट की कॉपी, डिक्री की कॉपी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर वो जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं, तो जजमेंट की कॉपी के लिए भी उन्हें क्या करना होगा, अगेन यहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी, और उसके साथ जो जितना टाइम लगेगा जजमेंट की कॉपी मिलने में, वो टाइम जो है एक्सक्लूड होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कॉपी ऑफ अवार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जैसे हमने बात की, तो उसमें जो है कॉपी ऑफ अवार्ड की ज़रूरत होती है। कॉपी ऑफ अवार्ड जो है, इसकी एक बार मैं बेयर एक्ट की रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए है टू सेट असाइड एन अवार्ड, और यहाँ पे सेट असाइड करने के लिए अवार्ड को अदर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। और जितना टाइम अवार्ड की कॉपी के लिए लगेगा, वो वाला टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये जो चारों क्लॉजेस हैं, इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके ये चारों क्लॉजेस समझाती हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये एक मैंने जो है चार्ट ये बनाया, मान लेते हैं इसमें कि इस डेट को कोई डिसीजन आता है, या ये जो डेट है इस दिन यहाँ पे हमारा ये डे ऑफ रिकॉर्डिंग है,
ठीक है, डे ऑफ रिकॉर्डिंग, इस दिन कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे इस दिन को हम मानेंगे। तो यहाँ पे जो एग्रीव पार्टी है, हो सकता है यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो यहाँ पे क्या चाहते हैं, इन्हें अपील में जाना है या रिव्यू में जाना है, या तो यहाँ पे रिव्यू के साथ साथ इन्हें मतलब जी सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आज की तारीख में जिस दिन इनका ये आया है, इस दिन इन्होंने क्या करा, किसके लिए ये फाइल कर रहे हैं, ये यहाँ पे फाइल कर रहे हैं क्या ऑब्टेन करने के लिए, डिक्री की कॉपी। इनको आगे जाने के लिए डिक्री की जरूरत पड़ेगी, तो कॉपी ऑफ डिक्री के लिए इन्होंने कर दिया अप्लाई। तो कॉपी ऑफ डिक्री, ये हमारा फर्स्ट डे हो गया। ठीक है, फर्स्ट डे यहाँ पे ये इन्होंने हो गया। अब ये डिक्री ऑफ कॉपी लेने के लिए इन्होंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया था। इन्हें लगे, मान लीजिए 4 दिन लगे। ठीक है, 4 दिन इन्हें कॉपी ऑफ डिक्री के लिए लगे। उसके बाद यहाँ पे इन्हें और आगे यहाँ पे जाने के लिए जजमेंट की कॉपी की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो जजमेंट की कॉपी लेने के लिए इन्हें मान लेते हैं कि 8 दिन लगे। ठीक है, 8 दिन लगे, और यहाँ पे इनका जो प्रिस्क्राइब पीरियड था 8 दिन जजमेंट की कॉपी के लिए लगे, और अवार्ड के लिए या इन सब चीजों के लिए इन्हें सारी चीजें मिला के 10 दिन हो गए। ठीक है, 10 दिन हो गए। तो यहाँ पे कॉपी ऑफ अवार्ड के लिए अब तो टोटल यहाँ पे जो दिन है, जो इनका प्रिस्क्राइब पीरियड है, अगर हम प्रिस्क्राइब पीरियड की बात करते हैं तो टोटल दिन कितने हो गए, 1 4 5 और 8 यहाँ पे 13 प्लस 10 23। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 23 डेज हैं, ये 23 डेज इनके प्रिस्क्राइब पीरियड से एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, 23 डेज प्रिस्क्राइब पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएंगे। इनकेस मान लेते हैं इनका प्रिस्क्राइब पीरियड 30 डेज था। ठीक है, 30 डेज था प्रिस्क्राइब पीरियड। अभी 30 डेज में से इस दिन आया था कॉज ऑफ एक्शन, जिस दिन अराइज हुए हैं। जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, इनका प्रिस्क्राइब पीरियड का जो टाइम है, टाइमर रुक जाएगा। और इनका टाइमर कब स्टार्ट होगा, जब इनको सारी कॉपीज मिल जाएंगी और ये कॉज ऑफ एक्शन को लेके मतलब अपना एक्शन अराइज कर देंगे। अराइज करने के बाद उनको जितना भी टाइम लगा है वो टाइम इसमें से माइनस मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा, और इसके बाद इनका 30 डे का टाइम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of decree or an order, any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कौन सा टाइम जो है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। मान लेते हैं कि जो हमारा रिकॉर्डिंग डे है, यानी कि मान लीजिए जिस दिन जजमेंट आती है। ठीक है, जजमेंट आ गई। अब जजमेंट आने के बाद या डिसीजन आने के बाद मैं आराम से बैठी हूं, मैंने डिक्री के लिए भी अप्लाई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो जो मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड है, प्रिस्क्राइब पीरियड हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं अभी 30 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट डे तो हमारे यहाँ से चल रहा है, लेकिन अभी मैं शांति से बैठी हूँ, मैंने डिक्री के लिए अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 1 वीक निकल गया, 6 दिन निकल गए, 7th डे। ठीक है, 7वें दिन मैंने क्या किया कि मैंने अप्लाई किया डिक्री के लिए, अप्लाई फॉर डिक्री। मैंने डिक्री के लिए अप्लाई किया, और इसके बाद यहाँ पे इस दिन से, ठीक है, इस दिन के 10वें दिन, ठीक है, मुझे डिक्री मिल गई। ठीक है, डिक्री मिल गई, डिक्री की कॉपी मिल गई। अब डिक्री की कॉपी मिल गई, इसके बाद यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, अब जो प्रिस्क्राइब पीरियड है यानी ये जो एक्शन का यहाँ पे हमारा टाइम है, इसमें से ये जो पूरा टाइम चल रहा है इसमें से एक्सक्लूड होगा सिर्फ ये वाला टाइम।
यानी कि जो 30 डे प्रिस्क्राइब पीरियड है, जजमेंट आने के बाद जब से मैंने कोर्स ऑफ एक्शन जब से अराइज नहीं किया, यानी कि जब तक मैंने अप्लाई नहीं किया डिग्री के लिए या जजमेंट की कॉपी के लिए, तब तक मेरा टाइम जो है चलता रहेगा। जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया वैसे ही प्रिस्क्राइब पीरियड का जो टाइम है वो वहीं पर रुक जाएगा। यानी कि 7 दिन यहाँ निकल गए, 7 दिन स्पेंड होने के बाद मैंने यहाँ पे 10 दिन जो है यहाँ पे डिग्री मेरे को मिलने में लगे, तो 10 दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला टाइम जो है ये एक्सक्लूड नहीं होगा, ये प्रिस्क्राइब पीरियड में रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, इन 10 दिनों को हटा के जब पूरा हो जाएगा तो वो मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है इसकी फर्स्ट, वो एक्सप्लेनेशन इस बारे में बात करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।